चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने दिया है, ध्यान देना, हम दो सवाल लिए हैं। जैसा कि पहले सवाल दिया गया है, श्रेणी 1,1,2,3,5 डैश डैश समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? हमें ये बताना है कि आखिर ये जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या ये समांतर श्रेणी में सचमुच में नहीं है। यहाँ पर देखिए, समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए सबसे पहले हम श्रेणी को नोट कर लेते हैं। तो श्रेणी कितना है, 1 है, कामा 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कामा लगा देंगे, डैश डैश। अब यहाँ पर ध्यान देना, समांतर श्रेणी में कोई भी श्रेणी तभी होगी जब उसके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। यानी कि इसके बीच में आने वाला डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मतलब है कि सार्वांतर दोनों का सार्वांतर सेम आना चाहिए। यहाँ पर आने वाला सार्वांतर यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आने वाला यानी कि सारे सार्वांतर आपस में बराबर आने चाहिए। यानी कि इन दोनों के बीच का जो सार्वांतर डी आएगा वो फर्स्ट होगा तो D1, यहाँ के बीच का आएगा सेकंड आएगा यानी कि D2 आएगा। अगर D1 D2 बराबर हो जाता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सारे के सारे D1 D2 बराबर होंगे। अगर ये दोनों आपस में अंतर बराबर आ गया तो ये जान लीजिए कि सारे अंतर यहाँ के भी सारे अंतर आपस में बराबर आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 निकालना तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है ध्यान दीजिए, जब भी आपको D1 यानी कि सार्वंतर निकालना हो तो आपको सेकंड पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देना है। तो पीछे क्या है, 1 है, 1 में से आगे वाला 1 घटा देना है। इक्वल में D2 यानी कि इसके बीच का अंतर निकालना है। तो इसमें पीछे कौन है, 2 है, और आगे वाला घटा देना है 2 - 1। तो घटाएंगे 0 आएगा, इक्वल का 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा। जबकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर डज नॉट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, डज नॉट करने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी, समांतर श्रेणी में नहीं होगी। कह रहा है क्यों, तो लिखेंगे नहीं होगी क्योंकि दोनों, या फिर क्योंकि लिख देंगे क्योंकि सार्वांतर बराबर नहीं है, क्योंकि सार्वांतर बराबर नहीं है। अगर यही सार्वांतर बराबर हो जाता यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंट है ये बराबर हो जाता, तब ये समांतर श्रेणी में होता। यानी कि इसके बीच का जो सार्वांतर है वो बराबर नहीं है तो दी गई श्रेणी भी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। चलिए एक सवाल और आपके सामने लिए हैं। यहाँ पर देखिए दिया है 1 किस मान के लिए, ध्यान से देखिएगा, 1 किस मान के लिए a+4 और 3a समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम श्रेणी को नोट कर लेते हैं। जो श्रेणी हमें दी गई है, श्रेणी है a है, a+ का 4 है और 3a है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये समांतर श्रेणी में है, हमें a का मान निकालना है। मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में होगा तो इसके बीच का जो डिफरेंट होगा D1 और D2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। डिफरेंट क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट और इन दोनों के बीच का डिफरेंट यानी कि सार्वंतर निकालने के लिए हमें पीछे वाले में आगे वाला घटाना है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो सेकंड वाले में फर्स्ट को घटा देंगे तो सेकंड वाले में से घट जाएगा फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर देखिए, इक्वल लगाएंगे, D2 निकालना है यानी कि यहाँ निकालना है, यानी कि दूसरे और तीसरे से निकालना है। तो बड़े वाले में छोटा घटाना है, यानी कि बड़ा क्या है, 3 होगा। फिर पहले दूसरा देखिए, 2 3, तो 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन है, तीसरा। तो तीसरे में से पहला वाला घटाएंगे, यानी कि पीछे वाले में आगे वाला घटा देंगे। 3a में घटा देंगे a+ का 4। अब इसको हल करिए, a+ का 4 माइनस का a होगा, इक्वल का 3a माइनस का a, माइनस प्लस -4 होगा। और ध्यान देना, यहाँ पर माइनस का गुणा नहीं करोगे फिर भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, a से a कट जाएगा, बचेगा यहाँ 4, इक्वल का 3a में से a घटा देंगे, आएगा 2a माइनस का 4 है। यहाँ पर देखिए 4 को उतारेंगे प्लस में, इसका हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2a हम नोट करेंगे, 4 4 जुड़ के 8 आएगा, इक्वल में 2a नोट करेंगे। यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, यानी कि 4 बराबर का, यहाँ पर देखिए 4 बराबर का a आएगा। इसी को लिख सकते हैं a बराबर का 4। पूछा था a का मान कितना आएगा, तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।